Hello, my dear students. Once again, your Aradhna ma'am welcomes you in my YouTube channel, Learning with Aradhna ma'am. As I have promised you that I will discuss journal discussion of chapter and afterwards I will discuss the CBSE board question. So in previous video we have discussed the chapter money and credits. Now today I am going to discuss the questions which repeatedly came in the CBSE board exams. Okay beta. So without wasting time, let's discuss the CBSE board question. The very first question, explain the loan activities of bank, or what do the bank do with the deposits which they accept from the public. आम लोग, पब्लिक मीन्स कॉमन पीपल, आम लोग जो पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक उनके साथ क्या करता है बेटा। बैंक जो है 15 to 20% तक अपने अंडर रखता है जितना भी पैसा, ताकि कोई पैसा विड्रॉ करवाने आए, निकलवाने आए तो उनको दे सके। ओके, बाकी की जो है वो लॉन एक्टिविटीज में लगा दी जाती है। एज व्हेन आई हैव डिस्कस्ड द चैप्टर आई टोल्ड यू इन दैट वेरी कि लॉन का इंटरेस्ट पड़ गया 15%, 12%, वॉट एवर, ओके, 20% या फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी देयर। फ्लक्चुएटिंग मीन्स घटता बढ़ता रहता है। ओके, आरबीआई ने कम कर दिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो कम कर देगा, आरबीआई ने बढ़ा दिए तो वो बढ़ा देगा। ओके, सो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जब लोन देता है हायर होता है, और जिन्होंने पैसा डिपॉजिट करवाया होता है उनको कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 7 या 8% मिलता है इंटरेस्ट किनको, डिपॉजिटर को, जिन्होंने पैसा जमा करवाया। ओके, और जो लोन ले रहे हैं उनसे 15 to 20% तक चार्ज करता है। ये सारे बैंक ऐसे करते हैं, बट ऑल द बैंक्स वर्क अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ऑब्जर्व करता रहता है कि जो बैंक की फंक्शनिंग है प्रॉपरली चल रही है, जितना डिपॉजिट रखना बैंक में जरूरी है उतना रखा जा रहा है, लोन उन्हीं को दिया जा रहा है, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि जो प्रॉफिट अर्निंग है उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप को दिया जाए जिनसे लोन जो है वापस जल्दी मिलेगा, या जो बैकवर्ड एरिया में है, विलेजर्स है, स्मॉल बिजनेसमैन है, उन्हीं को मिले, ना कि फ्रॉड में किसी और को। हमारे कुछ एक बैंक्स ने ऐसे किया है। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इन डिटेल, बट आरबीआई उससे ज्यादा अब उन इंसिडेंट्स के बाद काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली अब सुपरवाइज कर रही है ईच एंड एवरी फंक्शनिंग, बैंक की फंक्शनिंग की ओर। ओके बेटा, सो नेक्स्ट द क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट रिसोर्सेज, और what are the two categories, okay, what are the two categories of sources of credit, mention the features of each। ये क्वेश्चन बच्चे बार बार रिपीटेडली came in CBSE board, different types से अलग आया। I have written only 2 types। so credit, जब different types of credits आएंगे या formal informal आएगा, okay, तो obviously you will discuss या explain about the formal and informal क्रेडिट सेक्टर। इंडिया में गवर्नमेंट बैंक है, नेशनलाइज जिसको हम लोग कह देते हैं, आरबीआई के अंदर काम करते हैं कमर्शियल बैंक जो हैं। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये तो फॉर्मल हो गए। ओके, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लो होता है, बट इनका ये होता है कि प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग होता है, फॉर्म वगैरह फिल करने, कोलेट्रल सिक्योरिटी वगैरह डिपॉजिट करवानी, कई बार गारंटर की भी जरूरत होती है, वापस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पे वापस मिले और प्रॉपरली। और इलिटरेट पीपल, इग्नोरेंट पीपल, बैकवर्ड पीपल, विलेजर्स, ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क कई बार हो जाता है। दैट्स व्हाई दे फेल इनटू द ट्रैप ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। आज ये अब हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये जो है इनफॉर्मल सेक्टर में है मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं,
नॉट ओनली द विलेजेस, रूरल एरिया में तो कॉमनली यही होता है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर इज नॉट डिमांडिंग फॉर द कोलेट्रल। कोई उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई लॉन्ग पेपर वर्क नहीं है, एक स्टैम्प पेपर पे वो सिग्नेचर करवा लेते हैं। इलिटरेट, इग्नोरेंट, जो अनपढ़ लोग हैं उनको ये भी नहीं पता होता पेपर पे क्या लिखा है, अंगूठा लगवा के चलो। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके, सिर्फ इतना है कि वो सिक्योरिटी नहीं है, कोई लॉन्ग पेपर वर्क नहीं है, कोई गारंटर की जरूरत नहीं है और कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं। उनको इमीडिएटली व्हेन दे नीड द मनी, उनको इमीडिएटली इनफॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए ज्यादातर लोग जो है स्टिल नॉट इन रूरल, रूरल में तो है ही ज्यादा, बट स्टिल इन द अर्बन एरिया, सिटीज में भी 17 to 20% तक पीपल जो है इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट है। ऑल्दो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, उनका रिस्क बहुत ज्यादा है, कंडीशन बहुत जो गवर्नमेंट की नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट सुपरवाइज नहीं करती है, गवर्नमेंट रूल नहीं करती है और गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है इनफॉर्मल सेक्टर। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, फॉर्मल में है बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी। गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है, गवर्नमेंट की ही एजेंसीज है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोलेटरल पर चाहिए, थोड़ा पेपर वर्क होता है और थोड़ा टाइम लग जाता है। बट इनफॉर्मल सेक्टर में रिलेटिव्स है, मनी लेंडर है, लैंडलॉर्ड है और हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, फ्रॉड का चांस होता है और कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है, लॉन्ग पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, कोई गारंटर की नहीं है, इमीडिएटली यू रिसीव द मनी, जबकि उधर नहीं है। ओके बेटा, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। cheap affordable credit is crucial for countries development, or credit has its own unique role for the development, justify the statement or describe the vital and positive role of credit with example। क्रेडिट जब भी वर्ड आए, डिफरेंट टाइप्स, रोल ऑफ क्रेडिट। ओके, ये जो है चीप क्रेडिट या फॉर्मल वे से क्रेडिट मिले तो ज्यादा कंट्री की डेवलपमेंट में काम आता है। ये बेटा ध्यान से समझ लो पहले। इनफॉर्मल सेक्टर में अगर कोई पुअर पर्सन, फार्मर जो है, ठीक है, या स्मॉल बिजनेसमैन ही लगा लो, फंस जाता है, उनका रेट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर मींस मनी लेंडर, ओके, लैंडलॉर्ड, रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, किसी नॉन पर्सन से आप लोग पैसे लेते हो, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई चार्ज करते हैं, 20% ओके, 15 to 20% तक चार्ज करते हैं। और कई बार मोड ऑफ कंडीशंस जो हैं या मोड ऑफ पेमेंट जो है वो बड़ा अनफेयर सा रखते हैं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पहले अपने आप में रिस्क है। जब वो इतने भारी इंटरेस्ट पे रकम उठाएगा, पैसे लेगा, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन है उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी। गेटिंग माई थिंग, वो उसमें ऐड करेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने घर से थोड़ा डालेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज उसने लिए हैं, बोरो किए हैं, 100 ही ऊपर पड़ गए, उसको इंटरेस्ट बढ़ गया, 200 रुपीज उसने उनको लौटाने हैं, बाकी अपना उसने प्रॉफिट भी देखना है, घर खर्चा भी चलाना है, पूरा अगली फसल के लिए भी रखने हैं, तो कितना रेट बढ़ जाएगा। गेटिंग माई थिंग। सो इस तरह से क्या होता है, मार्केट में इतनी कीमत पे एक तो प्राइसेस हाई होने के चांसेस होते हैं, महंगाई, कई बार सेल भी ना हो जाए और अपना वो जैसे कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि स्वप्ना जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनफॉर्मल सेक्टर से मनी लेंडर से लोन उठा देती है और ऊपर से पैसे भी कम है और फसलों में पेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसके पास इतने पैसे ही नहीं है, बिकॉज दोज आर वेरी कॉस्टली, और वो क्या होती है, फसल उसकी काफी खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और वो लौटा नहीं पाती है कर्जा, और फिर जमीन भी उसकी चली जाती है। मोस्टली ये चांसेस होते हैं, महंगाई तो। इसलिए फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, फ्रॉड का चांस कम होता है और गवर्नमेंट जो है विद डिस्काउंट प्रोवाइड करती है और फार्मर्स की, स्मॉल ट्रेडर्स की, वीवर्स की, क्राफ्ट्समैन की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम होता है। और इसलिए
ये ज्यादा से बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैकवर्ड एरिया तक पहुंचने जरूरी है, क्योंकि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इट्स द बेसिक नेसेसिटी इफ वी वांट आवर कंट्री शुड बी डेवलप। सो बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप या डिफरेंट टाइप्स ऑफ किसान डेवलपमेंट, कृषि डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारी डेवलप होनी और हर पर्सन तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, ताकि वो इनफॉर्मल सेक्टर के ट्रैप में ना, जाल में ना फंसे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा और फिर ओके ज्यादा। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट प्रेफर्ड इन रूरल एरिया? गांव में अभी भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर को क्यों प्रेफर करते हैं? गांव में अभी भी लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर्स जो हैं उनसे किसान कर्जा उठा लेते हैं। उनको पता है, जबकि बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से डबल ट्रिपल है, फिर भी वो उठाते हैं, क्योंकि इमीडिएटली दे गेट द मनी। जब भी उनको जरूरत है उनको उसी टाइम मिल जाता है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे हाई है। सेकेंडली, बैंक के लॉन्ग पेपर वर्क उनको नहीं पता, कैसे किस तरह से फॉलो करें, कहाँ जाए, क्या करें। थर्डली, कोलेट्रल सिक्योरिटी उनके पास कोई नहीं होती रखने के लिए, गारंटर कोई नहीं होता उनके पास। सो इसलिए गांव में अभी भी फार्मर, वीवर, स्मॉल ट्रेडर, रूरल एरिया में, सम हो इन सिटीज ऑल्सो, अर्बन एरियाज ऑल्सो, इनफॉर्मल सेक्टर के ट्रैप में अभी भी हैं, क्योंकि हमारे कुछ बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं अभी बिल्कुल बैकवर्ड एरिया तक एक्टिवली दे आर नॉट वर्किंग। ओके, एंड बेसिक रीजन ये है, जो लोग समझ नहीं पाते, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, ये बस इमीडिएटली दे वांट मनी, तो इनफॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता ही है फॉर्मल सेक्टर में पैसा मिलने में, बैंक वगैरह से लोन वगैरह सैंक्शन होने में, पीपल कांट वेट, वो कहते हैं इमीडिएटली पैसा चाहिए तो चलो जी उठा लो जमींदार से, बट दिस इज नॉट गुड। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। बेटा मैंने लिखा है सेल्फ हेल्प ग्रुप कितनी तरह से आया हुआ है क्वेश्चन। एक्सप्लेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, फंक्शनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाउ हैज सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द women in backward rural area। किसी भी तरह से आए, ऑलमोस्ट आंसर इज द सेम वन। ओके बेटा, आई हैव टोल्ड यू सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, 25 से 30 पर्सन का लगा लो आप ग्रुप पे। ओके, या 10 to 15 का भी हो सकता है, बिल्कुल ऐड में। ये गवर्नमेंट की सुपरविजन के अंदर काम होता है। जिनके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, बैंक भी बहुत दूर है, 25, 50, 100 रुपए जितने भी आपके बचते हैं 1 वीक में, 1 डे में या 1 मंथ में, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में आप डिपॉजिट करवा सकते हो। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा जितना बैंक दे रहा है। ओके, जिसने डिपॉजिट करवाए हैं 25 रुपए हर वीक के, या जिसको चाहिए उस बैकवर्ड रूरल एरिया में, नॉन में, उसको वो लोन दे दिया जाता है, और उतना ही हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जितना बैंक। ओके, 15% या उनको 7% दे रहे हैं, खुद 14 to 15% वही, या उससे भी कम रेट पे दे देते हैं, क्योंकि ये जो है बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट के लिए, जिनके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, थोड़ी बहुत अमाउंट है, उनका पैसा डिपॉजिट हो, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और आगे वो अपने डेवलपमेंट में, फ्यूचर में लगा सके, इसके लिए। और सेकेंडली, जैसे लेडीज हैं, स्विंग मशीन, कपड़े सिलाई की मशीन, घर में कोई काम करना है, उनको थोड़ी हेल्प चाहिए, तो उनको लोन दे दिया जाता है, स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विमेन, या स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं, घर में कुछ छोटा मोटा काम करना है, वीवर्स हैं, क्राफ्टमैन्स हैं, ये हैं, उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है विदाउट कोलेट्रल, विदाउट सिक्योरिटी एंड विदाउट एनी लॉन्ग पेपर वर्क। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? एक तो अपना मनी सेव करने की आदत पड़ जाती है,
500 1000 वेट करे, जमा करे बैंक में, नॉट एट ऑल। 25 है तो 25 जमा करवा दो, 50 है तो ओके। इफ यू हैव 25 रुपीज, 50 रुपीज और 100 रुपीज, यू कैन डिपॉजिट इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। कम से कम, मिनिमम से मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करवाते रहो, आपका मनी जो है सेफ रहेगा। एक ये हो गया, ओके। अपनी सेविंग की आदत पड़ जाती है, छोटी छोटी सेविंग्स, ओके, स्मॉल सेविंग जिसको हम लोग कहते हैं। सेकेंडली, बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट में वही काम होता है, स्पेशली फॉर द बैकवर्ड एरिया में जो वीमेन है, कोई काम नहीं करती, घर बैठ के काम कर ले, उनको लोन प्रोवाइड की जाती है, छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए, काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो है और ज्यादा लोगों में अवेयरनेस डेवलप कर रहा है बैकवर्ड रूरल एरियाज में। इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स भी बहुत मिलती है, जैसे बैंक में एम्प्लॉय चाहिए काम करने के लिए, वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए भी पर्सन एम्प्लॉयड रखे जाते हैं, जो पूरा रजिस्टर्ड रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और लोन देते हैं और कलेक्ट करना होता है, या डिपॉजिटर की पूरी लिस्ट। इसके अलावा इनकी मीटिंग्स होती रहती है वीकली, मंथली, ओके। और जब भी, तो ये अपने ही एरिया की विलेजेस की 2 3 4 6 विलेजेस भी इकट्ठे हो सकते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, वहां पे हेल्थ इश्यूज डिस्कस करते हैं, मेडिकल्स के हो गए और डेवलपमेंट के, क्लीनिनेस के हो गए, सैनिटेशन के हो गए, उसके डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, it's quite important topic. So moving towards the next one, last, which government body supervises the functioning of the bank and how? आपको पता ही है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो सारे इंडिया के जो बैंक हैं उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है। सारे ढंग से काम कर रहे हैं, स्पेशली जब आपको पता है बिग इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को कहने वाले, लोन लेके जब वापस करने की बारी आई, बैंक करप्ट डिक्लेयर किया बिना अब्रोड भाग गए। आई डोंट वांट टू नेम एनी पर्सन, आप न्यूज सुनते हो तो आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा। उसके बाद आरबीआई ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, ओके। वो चेकिंग करते रहते हैं कि सारे के सारे बैंक जो हैं लॉज के अकॉर्डिंगली, टर्म कंडीशन जो प्रोवाइड की गई हैं, उनको दी गई हैं, उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, ओके। जितना मिनिमम डिपॉजिट बैंक में होना है उतना रखते हैं। जो लोन दे रहे हैं वो एप्रोप्रिएट पर्सन के हाथ में, उपयुक्त व्यक्ति के हाथ में ही जा रहा है। अपने रिश्तेदारों को, अपने नोन को, जो कहते हैं रिश्वत लेके, साफ सी बात है, उनको तो नहीं दे रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लग रहा है पैसा। ये आरबीआई बकायदा ऑडिट कह लो, चेक करती रहती है हर बैंक की फंक्शनिंग, ताकि जो डिपॉजिटर हैं उनको भी अपनी अमाउंट प्रॉपर टाइम पे मिले विद प्रॉपर इंटरेस्ट। और जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है, जैसे वीवर है, फार्मर है और हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको भी अगर लोन चाहिए, ये छोटे छोटे बिजनेसमैन हमारी जीडीपी को बहुत ऊपर उठाते हैं, सो उनको प्रॉपर जब भी लोन चाहिए उनको मिल रहा है। ये सारा आरबीआई चेक करती रहती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो whenever you are preparing yourself for the board exam, prepare all these questions properly, because these all questions repeatedly came in the CBSE board exams. That's all for today. But again, I want to remind you, don't forget to subscribe and share the channel to all. Now take the screenshot.